साथियों, आज ये युवा आपके सामने बैठे हुए हैं और देखिए कितने सॉलिड बॉडी के हैं। और ये युवा निरंतर नौकरी पाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और हमारे भारत देश में पूरे युवा अपनी तैयारियों पर जोरों से लगे हुए हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है क्योंकि जगहें बहुत कम निकल रही हैं और उस कंपटीशन में बैठने वाले छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है। सीधी सी बात है, इनसे मैं चर्चा किया और इनके चर्चा करने से ऐसा लग रहा है कि नौकरी पाना इस दुनिया में 7 जन्म की मिलने की तो संभावना है, लेकिन नौकरी मिलने की संभावना बहुत कम हो चुकी है। एक चपरासी का पेपर आईएएस लेवल का होता है। क्या जरूरत है चपरासी को आईएएस लेवल की होने की? और तो फिर आईएएस का पेपर किस लेवल का होगा? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो कल्पना ही करना बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि हम लोग सभी कंपटीशन बैठ चुके हैं, ये बैठे हुए हैं, ये बताएंगे कहाँ तैयारी कर रहे हैं, कैसी तैयारी कर रहे हैं। इन्हीं की जुबानी से आप सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार वर्मा है और मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ। मैं रोज़गार के लिए तैयारी कर रहा हूँ। अभी कभी कुछ अंकों के वजह से आदमी नहीं कर पाता चीज़ें, वही एक विरोध का वो हो जाता है कि चारों तरफ से 4 तरह की बातें, कमियां कहाँ आ रही हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं जिससे चीज़ें रुकावट हो रही हैं तुम्हारे स्टूडेंट लाइफ में। कुछ चीज़ें मुझे क्लियर नहीं हैं। गुरुजी के द्वारा मैं चाहूँगा कि वो मुझे इसका मार्गदर्शन करें कि कभी कुछ चीज़ें करने से अगर आदमी एक चीज़ का साथ छोड़ देता है तो दूसरी भूलने लगती है और वो भी कंसेप्ट नहीं क्लियर हो पाता। मैं चाहूँ गुरुजी मुझे इसमें कुछ टिप्स दें। बहुत अच्छा लगा, आपने अपनी दिनचर्या की इस आपाधापी की ज़िंदगी को आपने हम सबके सामने बयां करने का बहुत बेहतर प्रयास किया। आप सबका दर्द, क्योंकि हम भी उसी चैनल से गुजर चुके हैं, तो निश्चित ही उन सारी बातों की हकीकत से रूबरू सभी लोग होते रहते हैं। तो वो इतना बड़ा पेपर क्यों होता है और पेपर्स भी नहीं होते हैं? तो मैं उन विद्यार्थियों से, उन प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले बच्चों से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर पक्ष में बेहतर हों, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास अगर हमारे गणित में कम नंबर आ रहे हैं, अंग्रेजी में कम नंबर आ रहे हैं, विज्ञान जी के जीएस में कम नंबर आ रहे हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कमज़ोर हो। एक विषय आपका कमज़ोर है ना, आप तो सारे विषय कवर कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, तो क्या नौकरी ही हमारी ज़िंदगी का मूल लक्ष्य क्यों हो चुका है? पहला लक्ष्य होना चाहिए, सबका पहला लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन वहाँ आजमाने के बाद यदि हम नहीं सफल हुए तब फिर आप क्या करोगे? आप जिंदगी जीना छोड़ दोगे? प्रयास सभी करो, कर रहे हो, नो डाउट। जिंदगी के आप ऑप्शन बदल दीजिए। जिंदगी के 1000 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन क्लोज हो जाने से सारे थोड़ी बंद हो रहे हैं। और बेहतर आप जिंदगी को जी सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी की दुनिया इतनी बेहतर है कि आप बेरोजगार नहीं बैठेंगे। टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्रिएटर्स, वीडियो एडिटिंग, वीडियो पोस्टिंग, बड़े बड़े मुद्दों पे बोलना, बेहतर काम करना और अपनी ज़िंदगी को दिखाना है। इतनी अच्छी ज़िंदगी है इसकी कि आप देख लीजिए कि जो क्रिएटर्स हैं, अच्छे क्रिएटर्स हैं, वो 1 लाख 2 लाख 3 लाख की पेमेंट्स पे हैं। तो जिनका कंप्यूटर मजबूत है, मैथ नहीं मजबूत है, जाने दो भाड़ में, क्या फ़र्क पड़ता है? कंप्यूटर की वाली क्षेत्र में निकल जाओ ना। आप स्वरोजगार की ओर निकल जाओ ना। इस देश में आप देख लीजिए, जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आएगी उतनी ज़्यादा आपको रोजगार मिलेंगे। हाँ, टेक्नोलॉजी ने रोजगार जरूर कम किए हैं, लेकिन क्या करेंगे आप? टेक्नोलॉजी को रोकेंगे? बहुत ज़्यादा नुकसान है उसे रोकने का। आप टेक्निकल होइए, आप अपडेट होंगे तब आप इस ज़िंदगी में सर्वाइव कर पाएंगे। आप काम कर रहे हैं, आप कंपनियों में आपको काम नहीं मिलेगा क्योंकि मशीनें आ गई, नो डाउट, लेकिन उन मशीनों को ऑपरेट करने वाला ऑपरेटर एक जगह से 10-100 मशीन चला सकता है, लेकिन उस ऑपरेटिंग मशीन को
बेहतर तरीके से करने के लिए उसमें ऑनलाइन चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए ऑनलाइन बंदे चाहिए। तो ऑनलाइन अब हमारा जो हाथ का काम था वो हाथ का काम डाइवर्ट होकर के अब हमारा कंप्यूटर का काम हो चुका है। ये जो सदी होती है ना, सदी में समय के साथ, परिस्थिति के साथ, काल वातावरण के साथ सारी चीज़ें परिवर्तित हो जाती हैं। काम वही होते हैं, दिनचर्या वही होती है, लेकिन उनके तरीके बदल जाते हैं। और अगर आप समय के साथ तरीकों को नहीं बदले तो आप अपडेट नहीं हो पाएंगे और आप पीछे रह जाएंगे। तो आपके अंदर इतनी बड़ी प्रज्ञा, इतनी बड़ी यदि ऊर्जा है तो आप पीछे क्यों रह जाएंगे। जिंदगी में यही उम्र है, जिस उम्र के बंदा बैठा हुआ है यही उम्र है कि आप इसमें चोट मार सकते हैं सही जगह पे। शरीर भी बहुत प्रबल होता है, मस्तिष्क भी बहुत तेज तीक्ष्ण होता है, धार की तरह काम करता है। क्योंकि बचपन में आपने सोया और बुढ़ापे में भी सोएंगे, दोनों जगह सोना है। और आप सोएंगे, निश्चित ही सभी सो रहे हैं। तो ये जवानी ही तो जगने लायक है। यही तो बहुत खूबसूरत है कि जिसे जग करके हम युद्ध स्तर की लड़ाई लड़ सकते हैं, संघर्षों की दुनिया में क्रूज कर जाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं, किसी से कोई विषय नहीं बनती है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि ऐसे भी व्यक्ति हुए हैं कि उनको अक्षर ज्ञान भी नहीं था और उनकी एक एक कविताओं में, एक एक शब्दों में लोग 4-4 साल की PhD गुजार जाते हैं। वो उनके शब्द नहीं सुलझ पा रहे हैं, जो अनायास यूं ही अल्हड़पन में बोल दिए गए, बोल दिया गया, साहित्य बन गया। और साहित्य ही आपका पूरा इतिहास बन गया। वही तो सबूत होगा इस धरा को, इस परंपरा को, इस इतिहास को, इस पृथ्वी के प्रकृति के क्रियाकलापों को सूत्रधार होंगे। यही हमारे तो सबूत हैं सभी। बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया अमन जी। संघर्ष करते रहिए, हम कामना करते हैं कि आप बेहतर तरीके से काम करेंगे, बेहतर तरीके से अपनी कमियों को, त्रुटि को पकड़ेंगे। और अगर हम त्रुटि, अपनी कमियों को सुधार लेते हैं तो बेहतर ज़िंदगी जी पाएंगे। नहीं तो हमारा दूसरे ऑप्शन भी खुले हैं, प्रयास करते रहिए। नहीं तो वो हमारा जो टैलेंट है, हमारी जो ऊर्जा है, जो हमारा मेहनत है ना, वो आपके दूसरे काम में शिफ्ट हो जाएगी, तुरंत शिफ्ट होती है। ज़िंदगी अलग लेवल की हो जाती है। कंपटीशन की तैयारी करने के बाद ज्ञान के चक्षु खुलने लगते हैं, खुल जाते हैं। सही गलत का तर्क हम करने लगते हैं। और यदि तार्किक हो जाए हर व्यक्ति तो इस दुनिया में उसकी ज़िंदगी की गुत्थी खुल जाएंगी और वो समाज का बहुत बड़ा विकास करेगा। ज़रूरी नहीं कि कोई नौकरी पद में बैठा हुआ बंदा ही बेहतर करेगा। आप नौकरी पदों में देखे जितने लोग बैठे हुए हैं, हमें तो लगता है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो वास्तविक तरीके से, वास्तविक अर्थों में, वास्तविक भावों में उन पद पर, उस पद की गरिमा को सुशोभित कर रहे हैं। कितनी संख्या इतने लोगों की है। मेरा मानना यह है कि आज के दौर में जो व्यक्ति नौकरी किया हुआ है, अपने रोजगार में है, उससे मतलब लोग बाग उसे ज़्यादा पढ़ा लिखा समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो आदमी अभी स्ट्रगल कर रहा है, चीज़ें कहीं ना कहीं उसकी रुक रही हैं, उसको मतलब कई भाषाओं से। बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि हमारी सम्मान, हमारा मूल्य, हमारी ज़िंदगी में हम कितने बेहतर हैं, हमारे अंदर कितना ईश्वरत्व है, इसकी आकलन जो है, जो पैमाना है इसका, वो किसी की बहुत बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें और सुख सुविधाओं की समय सुविधाएं और पैसे, ये नज़रिया है। लेकिन कोई बात नहीं, क्यों नज़रिया ऐसा है? हम ही आप तो समाज में है ना, समाज में तो कोई और नहीं है। जब हम ये ऐसा सोच रहे हैं कैसा बेहतर हो, तो हम क्यों नहीं पा रहे? वो हमारी सोच हम तक ही क्यों सीमित है जी। वो सोच अगले पे क्यों नहीं ट्रांसफ़र हो रही है? तो हमें इन सोचों को, अच्छी बातों को अगर हम देखते हैं, मोबाइल से भी देखते हैं, मोबाइल में जो अच्छी रील्स होते हैं, अच्छे काम होते हैं, सबको अच्छे लगते हैं। लेकिन क्या सब अच्छे कर रहे हैं? अरे करिए ना, क्या दिक्कत है? हम इनसे मिलने, आप देखिए, मैं इनसे एक स्कूल तरफ बबलू मिस्त्री को ले जाना था, मिलने आया, मिलने के बाद ये मिल गए, इनसे मिल गए, तो कंटेंट तैयार हो गया। और वही कंटेंट आपके सामने हमने रख दिया है। हमने कुछ अलग से हम नहीं करते हैं। हम अपनी ज़िंदगी को दिखाने का बेहतर प्रयास करेंगे आपको, कैसे हमारी दिनचर्या है। और देखिए कितना मज़ा आता है। मतलब हमारे पास कुछ काम ना होते हुए भी हम बहुत सारे काम कर जाते हैं। लगभग सोते समय भी कुछ ना कुछ दिमाग में कभी कभी सपने के रूप में आता रहता है। तो 24 घंटे एक्टिव रहिए ना। इसी ज़िंदगी की 100 साल 50 साल की अवधि वाली ज़िंदगी को आप हज़ारों साल जिंदा कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा आप जी लेंगे हज़ारों साल। मेरा मानना है गुरुजी ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि जो विभिन्न प्रकार के
आदमी के भावों की जो अंदर की बातें होती हैं जब समक्ष आ जाती हैं, सामने आ जाती हैं, तो चीज़ें कुछ छुपी नहीं रहती हैं, जिससे कि किसी एक आदमी को ज़्यादा टेंशन में आदमी नहीं